हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज। तो जो आपका रिसोर्सेज वाला टॉपिक है ना फ्रॉम द मेंस, राइट, यूपीएससी मेंस का जो यहाँ पे जो है आपका रिसोर्सेज का टॉपिक है वो इस बुक से जो है टोटली कवर हो सकता है अगर आप जो है इसे अच्छे से कवर कर लेते हो, अच्छे से जो है इसे यहाँ पे समझ लेते हो। तो इसमें हम जो है देख रहे थे कि इस पर्टिकुलर बुक में जो है टोटल 6 चैप्टर हैं एंड अब तक हम यहाँ पे इसके 5 चैप्टर जो है वो टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज की बात की थी, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, राइट, इन सब रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। एंड अगर आपको जो है वो सारे चैप्टर्स जो है वो कवर करने हैं तो उस प्ले लिस्ट का जो लिंक है ऊपर मैं आई बटन पे दे दूंगी एंड वहां से जो है डायरेक्टली आप इसे कवर कर सकते हो। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6 एंड इसमें जो है हम एक और जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे जिसे हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उन्हें भी हम जो है एज ए रिसोर्स जो है यूज करते हैं, वो भी हमारे लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। तो उसी के बारे में ही जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड ये जो चैप्टर है जैसे कि आपको पता है थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, तो डेट इज वाई जो है इसे मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। तो आज जो है इसका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 दैट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो जो लोग होते हैं किसी भी कंट्री के, राइट, वो एक ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के, किसी भी नेशन के जो है वो ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं। एंड जो नेचर है, राइट, चाहे यहाँ पे नेचर में आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो किसी कंट्री में, बट जब तक वहां पे लोग अवेलेबल नहीं है उस नेचर की चीजों को यूज करने के लिए, तो उस नेचर की चीजों का उनका जो है ना यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता है। सो इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटी दैट टर्न देम इनटू द रिसोर्सेज। तो ये जो है ना आम लोग ही होते हैं, ह्यूमन ही होते हैं, उनकी डिमांड्स जो है जब यहाँ पे सामने आती हैं फिर जाके जो नेचर की वाली चीजें होती हैं ना वो यहाँ पे रिसोर्सेज बनते हैं। अगर यहाँ पे ह्यूमन की डिमांड ही ना हो, राइट, उसकी एबिलिटी ही ना हो यहाँ पे नेचर की चीजों को टर्न करने की, राइट, इनटू द रिसोर्सेज, तो ये जो नेचर की चीजें हैं ना वो यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं बन पाएंगी, राइट। सो हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स, और वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे ज्यादा जो है बड़ा रिसोर्स है। इसके बिना जो बाकी रिसोर्सेज है ना वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ह्यूमन ही ना हो, राइट, तो वो बाकी रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज कैसे करेगा, कौन जो है उसे यहाँ पे यूज करेगा। सो हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं, राइट, दे डेवलप द रिसोर्सेज। तो ये सारे लोग ही होते हैं वो खुद यहाँ पे इन रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बाकी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं उसकी हुई है, वो जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो भी यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं ओवर द वर्ल्ड। किसी जगह पे आपको पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगी, किसी जगह पे आपको जो है बहुत ही कम मिलेगी। एंड इवन जो है उनका एजुकेशन लेवल है, राइट, वो भी यहाँ पे डिफरेंट होता है, उनकी एज डिफरेंट होती है, राइट, उनके जेंडर जो है वो यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। देयर नंबर एंड फीचर्स आल्सो कीप चेंजिंग। ओके, तो किसी जगह पे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इनका जो नंबर्स होते हैं, इनके जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे ऑन द टाइम, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होते रहते हैं, राइट। सो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन नेशन की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनका एक डिपार्टमेंट है, प्रॉपर जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट है फॉर द ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। इसे 1985 में जो है बनाया गया था एंड इसका एम क्या था कि लोगों की स्किल्स को जो है इम्प्रूव करना है। ओके, सो दिस जस्ट शो हाउ इम्पोर्टेंट पीपल एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। तो ये चीजें यहाँ पे हमें ये बताती हैं कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। तो ये जो है बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो किसी कंट्री के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू जो है थोड़ा सा बताने की कोशिश की हुई है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो है 8th क्लास की एनसीईआरटी है, बच्चों के लिए है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है ना यहाँ पे उन्हें समझाने के लिए पिक्चर्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि ये टीचर है एंड बाकी बच्चे हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछती है।
तो वो ये क्वेश्चन पूछती हैं इनसे दैट हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं, राइट। बच्चों से ये पूछते, तो बच्चे अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है उन्हें यहाँ पे बताते हैं। तो ये लड़का बोलता है कि मेरे विलेज में जो है 1000 लोग हैं, मीन जितने लोग वो देख पाता है, जिनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है, तो उनके बारे में ही वो बताता है। तो ये लड़की बोलती है कि मेरे स्कूल में 500 बच्चे हैं। तो ये लड़का बोलता है कि मेरी क्लास में जो है 30 चिल्ड्रन हैं। ओके, सो हाउ डू यू राइट दैट इन द नंबर्स। तो ये बोलते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी पॉपुलेशन है उसे आप जो है, या फिर अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को जो है नंबर्स में किस तरह से लिख पाते हो। तो लड़का बोलता है अराउंड 6.6 बिलियन पीपल जो है हम यहाँ पे इसे बोल सकते हैं। तो एक और थोड़ा से फैक्ट जो है वो यहाँ पे बता रखे हैं। तो ये फैक्ट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसे 2015 में जो है स्टार्ट किया गया था। एम क्या था कि जो इंडियन का यूथ है, राइट, यहाँ पे जो इंडिया का यूथ है उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है फ्रॉम 2016 से लेके 2020 के बीच में। एंड ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का कि जो है एक तरह से to encourage aptitude towards employable skills by giving quality training to probable and existing wage earners, right। तो जो लोग हैं, मीन जो यूथ है, उन्हें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्किल्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है एंड उन्हें जो है क्वालिटी ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है सो डैट की जो है उन्हें जॉब्स यहाँ पे मिल सके। ओके, उन्हें जो है एक अच्छा रिसोर्स जो है, एक कैपेबल रिसोर्स जो है वो यहाँ पे बनाना है। ये जो है इस योजना का मेन एम है, राइट। So now let's discuss about the distribution of people and the way in which people are spread across the earth's surface। तो अब आपको जो है ये भी याद रखना है कि लोग वहीं पे रहेंगे जहाँ पे जो है अर्थ सरफेस होगी। ओके, सो इट इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अर्थ की सरफेस की अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितने लोग रहते हैं, तो इस चीज के लिए एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सो मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे 30% लैंड सरफेस पे ही रहती है। बाकी लैंड सरफेस जो है ऐसी है 60% जिसे जो है यूज नहीं किया जा सकता है, या जो है वहां पे लिविंग कंडीशंस जो है अच्छी नहीं है। ओके, दैट इज वाई जो है उस 60% लैंड सरफेस को यूज नहीं किया जा सकता। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जितनी लैंड सरफेस अवेलेबल है, राइट, उसका जो है हम बोल सकते हैं कि ओनली 30% लैंड सरफेस के ऊपर ही जो है लोग रह रहे हैं। ओके, सो अनइवन है यहाँ पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपको बता ही चुकी हूँ। सो सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, कुछ एरियाज जो है वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, कुछ जो है यहाँ पे स्पेयरली पॉपुलेटेड होती है, वहां पे जो है काफी कम होती है। तो क्राउडेड एरियाज कौन से हैं, जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होगी, यूरोप हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज होगी। तो ये जो है ना सबसे ज्यादा क्राउडेड एरियाज है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। एंड काफी कम लोग जो है वो हाई लैटिट्यूड पे जाके जो है रहना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हो गए, हाई माउंटेन्स हो गए, या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो गए। इस तरह के जो एरियाज होते हैं यहाँ पे जो क्लाइमेट वगैरह है वो बहुत ज्यादा हार्श होता है, एक्सट्रीम होती है हर एक चीज की। वहां पे लिविंग कंडीशंस जो है अच्छी नहीं होती हैं हाई लैटिट्यूड एरियाज में, जैसे कि डेजर्ट्स हो गए, वहां पे इजीली पानी नहीं मिलता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। माउंटेनियस एरियाज जो है वो भी रहने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वहां पे भी जो है लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं। तो डेट इज वाई इन एरियाज में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम होती है। एंड मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ जो है ना वो यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं देन दी साउथ। ओके, तो आपको पता ही होगा कि इक्वेटर लाइन कहाँ पे लाई करती है। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में, इक्वेटर के बारे में, या फिर जो बाकी पैरेलल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसके बारे में जो है आप हमारे जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसका 3rd and 4th चैप्टर है वहां से कवर कर सकते हो, राइट। वहां पे मैंने डिटेल वे में जो है इसे कवर करवाया है। सो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जितने भी कॉन्टिनेंट्स हमारे पास है उनमें से जो है ओनली 2 कॉन्टिनेंट्स ऐसे यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो है ना 3/4 जो है वो वहां पे रहते हैं, मीन सबसे ज्यादा वहीं पे लोग रहते हैं। एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। ओके, तो पूरे वर्ल्ड के जो है 60% जो लोग हैं वो 10 कंट्रीज में ही रहते हैं। एंड ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। एंड सभी में जो है अराउंड 100 मिलियन लोग, मिलियन से भी जो है ज्यादा लोग रहते हैं इन कंट्रीज में।
सो ये जो यहाँ पे मैप के थ्रू जो थोड़ा-सा बताने की कोशिश की हुई है डायग्राम के थ्रू कि कौन-सी कंट्री में जो है सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो नंबर 1 चाइना, फिर इंडिया सेकंड नंबर पे, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान आ गया, फिर बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड जापान। ओके। सो इधर भी यहाँ पे जो है यही चीज़ बताने की कोशिश की हुई है। ये जो येलो वाले हैं ना मीन कितनी डेंसिटी है कौन से कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पे एशिया में जो है ना इतने सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। एंड ये वाले ब्राउन वाले हो गए ये यूरोप में जो लोग हैं। ओके। तो उसके बाद में जो है अफ्रीका में जो है ये पर्पल वाले। एंड फिर सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में यहाँ पे ये ब्लू वाले। ओके। इस तरह से जो है ये बताने की कोशिश की हुई है कि कौन सी कंट्री में या फिर कौन से कॉन्टिनेंट में जो है सबसे ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं। तो ये कंट्रीज की इन्होंने बात की हुई है यहाँ पे। एंड ये जो है यहाँ पे इधर कॉन्टिनेंट्स की इन्होंने बात की हुई है। ओके। कौन से कॉन्टिनेंट में जो है सबसे ज्यादा लोग जो है वो रहते हैं। सो डेंसिटी की एक बात कर लेते हैं अबाउट द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेंसिटी होता क्या है पॉपुलेशन की। एक्चुअल में पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है इट इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन और द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट ऑफ एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। मीन यहाँ पे पूरी अर्थ है राइट, उसका एक कोई छोटा सा एरिया है राइट। इस पर्टिकुलर एरिया में जो है कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं एक यूनिट एरिया में राइट। पूरे अर्थ की सरफेस के जो है यहाँ पे एक यूनिट एरिया में जो है कितने लोग रह रहे हैं उसे हम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो इसे जो है ना एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर के तौर पे जो है एक्सप्रेस किया जाता है। सो एवरेज डेंसिटी जो है ना पॉपुलेशन की पूरे वर्ल्ड में। ओके। पूरे वर्ल्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पूरे वर्ल्ड पे जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में जो है यहाँ पे 51% जो है वो रह रहे हैं। एंड साउथ सेंट्रल एशिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आता है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके। सो एक फैक्ट यहाँ पे बता रखा है दैट डू यू नो एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया की जो है इतनी डेंसिटी है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 382% जो है वो रह रहे हैं। ये भी डायग्राम के थ्रू जो है बच्चों को बताने की कोशिश की हुई है डैट वो ये लड़का बोलता है हैरान हो रहा है कि हमारी क्लास में जो है ओनली 30 स्टूडेंट्स हैं। ओके। तो जब पूरे के पूरे 30 स्टूडेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं तो हमारी जो क्लास है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड लगती है, बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे लगती है। बट जब वही 30 बच्चे जो हैं वो एक तरह से असेंबली हॉल में जाते हैं तो वो जो है ना काफी ज्यादा खुला खुला एंड खाली लगता है हमें, ऐसा क्यों है। ओके। तो इसका जो है जवाब ये लड़की देती है बिकॉज द साइज और एरिया ऑफ द होल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम का जो साइज है या फिर जो एरिया है वो स्मॉल होता है एंड जो हॉल है जो असेंबली हॉल है उसका जो एरिया है वो काफी ज्यादा लार्जर है। इसी की वजह से जो है असेंबली हॉल में जो है एक तरह से काफी खुला खुला एंड वो क्राउडेड नहीं लगता है। However, when all the student of the school came into the hall, तो अगर हम बात करें कि जो पूरे स्कूल के बच्चे जो हैं ये तो एक क्लास के बच्चे हैं 30 बच्चे, तो अगर वही हॉल में जाएंगे तो फिर तो खुला खुला लगेगा। बट पूरे स्कूल के जितनी भी क्लासेस है सभी बच्चे जब यहाँ पे हॉल में आ जाते हैं तो हॉल जो है ना वो भी फिर क्राउडेड लगना हमें यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके। डेंसिटी जो है ना वो यहाँ पे बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में राइट। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल। तो जैसे कि हमने देखा कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो है ना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह पे। तो कौन से फैक्टर जो है जो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं इस पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को कि कौन से एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। कई एरियाज पे यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, कई एरियाज पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है। तो उसके पीछे क्या रीजंस है। तो सबसे पहले जो है ना कुछ यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं उसको भी फॉलो करते हैं लोग, उन्हें भी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है ना वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन जो है ना वहां पे एरिया किस तरह का है, मैदान किस तरह का है। जैसे कि प्लेन एरिया होते हैं वहां पे जो लोग हैं रहना प्रेफर करते हैं देन दी माउंटेनियस एंड दी प्लेट्यू। ओके। माउंटेनियस एरिया जो होते हैं वो रग्ड होते हैं, वहां पे जो लाइफ है वो इजी नहीं होती है, ना ही वहां पे खेती की जा सकती है, ना ही कोई सर्विस एक्टिविटीज वहां पे हो सकती है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हो सकती है। ऑन द अदर हैंड प्लेन्स में जो है ये सारी चीजें इजीली की जा सकती हैं। तो डेट इज वाई जो गंगा प्लेन है वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है पूरे वर्ल्ड का। एंड ऑन द अदर हैंड एंडीज, एल्प्स एंड हिमालयस जो है ना ये माउंटेन्स जो है ये काफी ज्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, स्पार्सली पॉपुलेटेड बहुत ही कम है वहां पे पॉपुलेशन।
सो नेक्स्ट हो गया आपका क्लाइमेट। नेक्स्ट जो फैक्टर है क्लाइमेट भी जो है यहाँ पे एक तरह से वेरी करता है। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ठंड होगी या फिर जिस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी होगी लोग वहां पे भी जो है रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया, एंड उसके बाद में पोलार रीजन हो गए रशिया के, कनाडा एंड अंटार्कटिका के, तो यहाँ पे भी जो है जो पोलार रीजन्स हैं यहाँ पे जो है काफी कम पॉपुलेशन है। एंड सहारा डेजर्ट जो है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां पे भी कम पॉपुलेशन है, राइट। उसके बाद में जो है थर्ड नंबर पे आ जाता है आपकी सॉइल। ओके, सॉइल भी जो है ना वो फर्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली इंडिया में जो है ना लोग किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो उसके लिए जो है जो सॉइल है वो भी फर्टाइल होनी चाहिए, राइट, फॉर दी एग्रीकल्चर। जैसे कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हो गए, ये फर्टाइल है, काफी ज्यादा फर्टाइल, तो वहां पे जो है दैट इज वाई पॉपुलेशन ज्यादा है। ओके, तो उसके बाद में हुआंग ही, चांगजियांग इन दी चाइना एंड नील इन द इजिप्ट, ये जो है ये भी काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, ये भी जो है वहां पे काफी ज्यादा आपको फर्टाइल सॉइल्स मिल जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट इज द फोर्थ वन। फोर्थ वन में जो है वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए। ऑब्वियसली जिस एरिया में वाटर इजीली अवेलेबल है वो एरियाज जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। सो द रिवर वैली जो होती है वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की जो रिवर वैलीज है ना वो आप देख सकते हो कि डेंसली पॉपुलेटेड है। एंड ऑन द अदर हैंड जो डेजर्ट्स होते हैं वहां पे काफी कम पॉपुलेशन होती है। एंड फिफ्थ फैक्टर जो है मिनरल्स, मिनरल्स भी होने चाहिए ऑब्वियसली। तो जिस एरिया में मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं ना वहाँ वो भी एरिया जो होता है ना वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होता है। जैसे कि डायमंड माइंस होगी साउथ अफ्रीका की, एंड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज, क्योंकि फिर इन माइंस में जो लोग हैं वो जॉब्स वगैरह करते हैं, एंड फिर ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज वहां पे लग जाती हैं, तो इसकी वजह से जो लोग हैं ना जिस एरिया में जॉब करते हैं वहीं पे रहना फिर पसंद भी करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हो गए, अभी हमने यहाँ पे कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखे हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट है कुछ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन यहाँ पे वेरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। ओके, तो सोशल फैक्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली जहाँ पे अच्छे घर बना सकते हैं लोग, यहाँ पे एजुकेशन इजीली अवेलेबल है बच्चों के लिए, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज जो है इजीली अवेलेबल हैं, इस तरह के एरियाज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। जैसे कि इंडिया में पुणे जो है ना वहाँ पे बेटर हाउसिंग कंडीशंस होती हैं, एजुकेशन भी इजीली अवेलेबल है, हेल्थ फैसिलिटीज वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, तो दैट इज वाई जो है ये एरियाज जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। ओके, तो दूसरा जो हो गया यहाँ पे कल्चरल। कल्चर ऑब्वियसली कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो कि रिलीजन के साथ जुड़े होते हैं। ओके, तो ऐसे जो एरियाज होते हैं ना वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि वाराणसी हो गया, उसके अलावा जेरूसलम एंड वेटिकन सिटीज होगी, ये कुछ एग्जांपल्स है। यहाँ पे जो है ना कुछ कल्चर रीजन की वजह से भी जो है पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर थर्ड हो गया यहाँ पे इकोनॉमिक, एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एरियाज जो है जिस एरिया में होते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन तो होगी ही, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो इन एरियाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एग्जाम्पल है ओसाका इन जापान, एंड इंडिया में मुंबई हो गया, तो ये जो है दो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, राइट। अभी हमने यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, उसके बाद में कौन से फैक्टर्स जो हैं वो जो यहाँ पे एक तरह से अफेक्ट करते हैं और फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, इनके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। एंड आगे जो है इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका सेकंड पार्ट जो है वो लेके आएंगे। एंड आई होप आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द सेकंड पार्ट ऑफ द 6th चैप्टर। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।